नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। पिछले 3-4 दिन से ही हरियाणा के नूंह में जो मामले हुए हैं, जो वारदात वहां से सामने आई है, वो चर्चा में है और देश भर के लोग इस पर चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरीके से दो समुदाय के बीच वहां पर ऐसी चीज़ हो सकती है। जबकि बताया जाता है कि हरियाणा में आज़ादी के बाद से धार्मिक चीज़ों पर लेकर लड़ाई कभी नहीं हुई है, कभी ऐसे कोई समुदायों के बीच लड़ाई देखने को वहाँ नहीं मिली है। लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन और 2024 में ही हरियाणा में जो स्टेट इलेक्शन होने हैं, उनसे पहले वहाँ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से वहाँ के लोगों को भी बांट दिया जाए। इन सारे मुद्दों और खासकर मणिपुर की चर्चा करते हुए भी आज वेलफेयर पार्टी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इन सारे मुद्दों पर चर्चा की है। कल से ही जो अपडेट्स उस मामले में सामने आए हैं उस पर बातचीत करवाते हैं। हमारे साथ आरिफ अखलाक जी मौजूद हैं, जो कि वेलफेयर पार्टी के दिल्ली जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आज की जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मणिपुर का मुद्दा भी और नूंह का मुद्दा भी आप लोगों ने चर्चित किया है। क्या लग रहा है कि वहाँ पर जिस प्रकार से चीज़ें सामने आई, वीडियोज़ जो सामने आई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बात तो अभी आपने बताई कि 2024 का इलेक्शन वो भी टारगेट है। तो देखिए, बेसिक रीज़न यही है कि इनके पास कोई डेवलपमेंट का ऐसा इनके पास नहीं है बताने के लिए पब्लिक को कि जिसकी बुनियाद पर ये अवाम में जाके वोट मांग सकें। तो 2014 से लेकर अब तक हम यही देख रहे हैं कि कम्युनल लड़ाई, कम्युनल वायलेंस, हिंदू मुसलमान को बांटकर, मंदिर मस्जिद में बांटकर, कब्रिस्तान शमशान में बांटकर, ये एक कम्युनिटी को जिस तरह से मतलब इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमने देखा दिल्ली दंगा भी 3-3.5 साल पहले, तो यहाँ भी किस तरह से मतलब मस्जिदों को जलाया गया, कारोबार, कई लोग यहाँ शहीद कर दिए गए। अभी मणिपुर का 3 महीने के करीब हो गए हैं, 200 से ज़्यादा, 200 के करीब लोग वहाँ मारे जा चुके हैं और सैकड़ों चर्च जला दिए गए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर रही है। 1 घंटे से ज़्यादा कोई दंगा नहीं चल सकता है। तो कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रहा है। मणिपुर के अंदर मैती समुदाय और कुकी समुदाय, 2 समुदायों को आपस में लड़वा दिया गया और दोनों को हुकूमत के लोग प्रवोक कर रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक इस मुल्क के लिए। जिस तरह के नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शाइनिंग इंडिया, और बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार 2014 में, तो ये लगातार हम लोग 10 सालों से सुन रहे हैं। तो कब आखिर इस मुल्क को शांति नसीब होगी? कब आखिर इस मुल्क के जो असल मसाइल हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उन पर बात होगी? किस तरह से वो हल होंगे? ये आज भी सवाल बने हुए हैं। और जिस तरह से झूठे वादे किए जा रहे हैं, तो कब तक लोग इन झूठों वादों की बुनियाद पर वोट देते रहेंगे? तो जी, वहाँ पर हालात जो सामने आई और उसके बाद से जब ही देखी गई सारी चीज़ें, बजरंग दल यात्रा निकालने गया था, जब भी ये चीज़ें हो गई वहाँ पर, जब पत्थरबाजी हुई, पथराव हुआ, दोनों में लड़ाई दंगे हो गए, उसके बाद से बजरंग दल द्वारा जाट समुदाय, क्योंकि हरियाणा में जाटों की संख्या ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर वो लोग जिनके साथ हैं, वहाँ चीज़ें हो सकती हैं इलेक्शन को लेकर। तो वहाँ पर बजरंग दल ने अपील की थी कहीं ना कहीं कथित तौर पर जाट समुदाय को कि वो हिंदुओं के साथ हैं, जो मेवात में हिंदू हैं। लेकिन जाटों की तरफ से सीधा 3-4 दिन से ये बयान आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों में ना फंसा जाए और इन सारे मुद्दों से दूर रहा जाए। जी। देखिए, हम लोग खुद वहाँ विज़िट करके आए हैं। हम लोग जिस वक्त वहाँ वायलेंस चल रहा था, सोहना रोड है, वहाँ मेवात में वायलेंस चल रहा था, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, नहीं जाने दिया हमको। लेकिन हम लोग गुरुग्राम गए, जहाँ मस्जिद को जला दिया गया रात में। और आप हैरत करेंगी कि वहाँ इमाम की तरफ से पुलिस को एप्लीकेशन दी गई कि यहाँ ख़तरा है और यहाँ हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो पुलिस ने सिक्योरिटी दी बाकायदा, पुलिस मौजूद थी। तो पुलिस की मौजूदगी में एक मॉब आता है, मस्जिद को आग के हवाले कर देता है। 3 लोगों पर अटैक होते हैं चाकू से और उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, जिसमें मस्जिद के जो इमाम मोहम्मद शाद नाम है जिनका, उनका इंतकाल हो जाता है। तो पुलिस की मौजूदगी में ये सब हो रहा है। इसी तरह मेवात के अंदर भी, नूंह में भी, और सोहना जहाँ से भी खबरें आ रही हैं, रेवाड़ी से भी खबरें आई हैं, करनाल से भी खबरें आई हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? किस तरह से मतलब दंगों की आप में क्या आप चाहते हैं कि एक सेम टाइम में मणिपुर में भी ये चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, और भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं? तो आखिर आप क्या चाहते हैं इससे? आप इंसानियत के दुश्मन हैं क्या? क्या आप इसी तरह से राज करते रहेंगे? तो ये बहुत ख़तरनाक है। हमने वहाँ जब आम लोगों से बात की, तो लोग वहाँ हिंदुओं से भी बात की, मुसलमानों से भी बात की, कोई नहीं चाहता है कि यहाँ आपस में हम लोग इस तरह से लड़ाई करें। तो बाहर से एक मॉब आ रहा है, एक योजनाबद्ध तरीके से उस चीज़ों को किया जा रहा है, हथियार उनके पास में है। तो दिल्ली की जहांगीरपुरी में भी हम लोगों ने इसका तजुर्बा किया।
ठीक है, धार्मिक यात्रा निकल रही है तो आपको आज़ादी है, आपका धर्म है, आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आप मस्जिद के सामने ही डीजे बजाएंगे, फिर उसके बाद में आप पथराव करेंगे, तो एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। तो जब रिएक्शन में सामने से कुछ होता है तो एक तरफ स्टेट की कार्रवाई होती है, एक ही तरफ के लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तो अक्सर यही देखने में आया है, हरियाणा में भी यही हो रहा है। तो अब मेवात को आप टारगेट कर रहे हैं कि वह मुसलमान लोग ज़्यादा हैं, वो कन्वर्टेड लोग हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वायलेंस ब्रोक करने वाले कौन लोग हैं। मोनू मानेसर का बयान और एक बिट्टू बजरंगी नाम से, तो ये इनको आप अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपने खुला छोड़ रखा है। तो ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, हर जगह इनका यही तरीका है। तो ये चाहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियों में जो वोट है, हिंदू वोट है, वो कांग्रेस से निकल के, दूसरी पार्टी से निकल के बीजेपी में आए और धर्म की रक्षा के नाम पर हमको वोट दिया जाए, मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर हमको वोट दिया जाए। तो आज इस पर बात ही नहीं हो रही है कि टमाटर किस भाव बिक रहा है, सिलेंडर के क्या रेट आ रहा है, पेट्रोल के क्या रेट चल रहे हैं, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। एक लंबे समय से सीमा हैदर का इशू चलाया जा रहा था मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, फिर वो अंजू के इशू को लेकर के आ गए। तो इस तरह की चीज़ें जो नॉन इशू हैं उनको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है और जो रियल इश्यूज़ हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है उनसे। सर, हरियाणा में जिस प्रकार से अब जो बयानबाजी शुरू हो रही है, जाट नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उसके बाद से सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपने बयान बदलते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं और उसमें ये चीज़ सामने आ रही है और कई लोग ये सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार में हरियाणा में जाट समाज ने इन चीज़ों को नकार दिया है, उन्होंने इनका साथ देने के लिए मना कर दिया है और मुस्लिम समाज को अपना पूरा साथ दिया है कि मेवात के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं वो लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, इन हिंसाओं के पीछे क्या हाथ रहता है। ऐसे बोल रहे कि देश में बाकी लोगों को भी ऐसा समझना चाहिए। हाँ, सही बात है, यही देश की पहचान है, यही खूबसूरती है। डाइवर्सिटी जो यहाँ के मुल्क की है, ये हमारी पूरी दुनिया में जानी जाती है कि कितनी भाषाएं बोलने वाले, कितने मज़हब को मानने वाले, कितने मुख्तलिफ क्षेत्र में अलग अलग कल्चर हैं यहाँ। तो इस खूबसूरती, तो अगर हम मिलजुल कर रहेंगे इस डाइवर्सिटी के बावजूद, तो यही हमारी पहचान है। तो जाट लोगों ने जो मैसेज दिया है पूरे मुल्क को, मैं समझता हूँ कि हर जगह इसी तरह से अगर लोग सामने आएंगे दूसरे समुदाय के भी, तो सरकार की जो मंशा है, जो इनके प्रोपगेंडे हैं, वो फेल होंगे और जो एक्चुअल जो रियल इश्यूज़ हैं फिर उस पर बात होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो वोटर हैं वही उनको जिताते हैं, वही उनको हरा पाएंगे। तो आज अगर जाट समुदाय निकल कर के सामने आया है, तो बाकी जो हिंदुओं में और जो जातियां हैं और जो कास्ट हैं, उन्हें भी इसी तरह निकल के सामने आना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के पास आउट होकर आ रहे हैं तो उनको अब नौकरियों की ज़रूरत है। तो इस पर बात होनी चाहिए मुल्क के अंदर। अगर हमारी बहन बेटियों की आबरू इज़्ज़त की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही है, तो कौन लोग ऐसे हैं कि जो इस पर काम करने वाले लोग हैं। इतने रेप हो रहे हैं, देखिए ना वहाँ मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का क्या बयान है। मतलब वो चाह रहे हैं कि इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि ये चीज़ें मतलब कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। कि एक वीडियो वायरल हुआ तो वो कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे केस यहाँ हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब इस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, इसको लोग बहुत हल्के में लें। एक आखिरी सवाल से ख़त्म करूंगी सर। उस तरह से एक बयान आया है, जाट नेता जो है उन्होंने एक बयान दिया है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था या पहलवान आंदोलन हो रहा था, उस समय पर यही हिंदू संगठन थे, वही लोग थे जो इन लोगों को आतंकवादी या खालिस्तानी बताने की बात कर रहे थे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बोला कि हम इन सब चीज़ों में नहीं फंसने वाले हैं। नहीं, देखिए अब धीरे धीरे अगर समझ आ जाए सबको, जब छात्र लोग नौकरियों के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो उनके खिलाफ लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर होता है। तो जाटों के साथ में जो चीज़ें हुई, उन्होंने देख लिया कि इनको सिर्फ वोट चाहिए, उसके अलावा हमारे जो इश्यूज़ हैं उन पर काम करने वाली नहीं है सरकार। तो ये चीज़ें अगर उनको अब समझ में आ रही हैं और जो पहलवान लोग जो सड़कों पे बैठे रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे, तो उनको भी अंदाज़ा हो गया कि वो भी बीजेपी के साथ थे वो लोग। लेकिन अब उनको भी अंदाज़ा हो गया आज वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। हमने देखा ब्रजभूषण को आसानी से ज़मानत मिल जाती है। तो ये चीज़ें कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको सरकार ने पूरी आज़ादी दे दी। आप कुछ भी करते रहो, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, वो कोई स्टेटमेंट भी देने वाले नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि 3 महीने हो गए, क्या मोदी जी को नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है? लेकिन क्यों नहीं, आपका ये कंसर्न नहीं है क्या? आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए सरकार को भी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो।
तो इसके लिए सरकार कुछ कड़े से कड़े कदम उठाए और जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको जेल में डालें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 दिन से लगातार ये जो बयान है, जिस तरीके के सोशल मीडिया पर चल रहे, ये ट्रेंड कर रहे हैं कि किस प्रकार से बजरंग दल अपील कर रहा है जाट समुदाय को कि वो हिंदुओं के साथ आएँ और मेवात में जो हिंदू लोग हैं उनका समर्थन करें। यानी सीधा सीधा साफ संकेत है कि वो लोग भी इसी प्रकार का कुछ करें जिस प्रकार से दिल्ली में यात्राएं निकाली गई। लेकिन जाट समाज की तरफ से साफ तरीके से ये बोल दिया गया है, कई इंटरव्यूज़ के माध्यम से भी और कई ट्वीट्स के माध्यम से भी, कि वो लोग सेक्युलर हैं और वो लोग इस प्रकार की हिंसा कभी भी अपने राज्य में नहीं चाहते हैं और मेवात के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो लोग उनके साथ हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।